केवल एकादशी व्रत रखने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? बिल्कुल, एकादशी व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये एकादशी की महिमा है। अब रही बात, आप ये कहेंगे कि फिर हम किस पाप का दंड भोग रहे हैं? जो कष्ट पा रहे हैं, किस पाप का दंड भोग रहे हैं? तो एकादशी में इतनी शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं। एकादशी की तो नहीं, हम तो बल्कि नाम की भी कह रहे हैं, जासु नाम सुमरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। एक बार राम कह दो, इतने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा गया कि जीवन भर व्यक्ति इतने पाप कर ही नहीं सकता लंबी आयु प्राप्त करके भी, जितना कि पाप काटने की शक्ति भगवान के एक नाम में है। अब प्रश्न है कि राम राम तो सब कोई कह रहे हैं, तो उनके पाप क्यों नहीं कटते? इसका उत्तर है, एक तो विश्वास में कमी है, दूसरा है भगवत इच्छा है। भगवान चाहते हैं कि पाप इसका कटे ना, भोग ले, और इसके नाम जप के फलस्वरूप मैं प्राप्त हो जाऊंगा। इसका नाम जप पाप काटने में खर्च ना हो, कि मेरी प्राप्ति में इसका नाम जप हो। इसलिए भगवान कृपा करके ये भी विधान कर देते हैं। और जो निष्काम भक्त हैं वो भजन करते हैं अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए, न कि अपना पाप काटने के लिए। वो कहते हैं हम भोग लेंगे, हम नाम तो प्रभु का स्वरूप है, इस नाम से हम भगवत प्रेम प्राप्ति करना चाहते हैं, न कि पापों को काटना। पाप तो भोगने से भी कट जाएंगे, नाम का क्यों हम हानि करें? एक मच्छर को मारने के लिए शेर को छोड़ेंगे? एक मच्छर को मारने के लिए परमाणु बम छोड़ेंगे क्या? तो भगवान का नाम तो ऐसा पावरफुल। तो कहते हैं पाप तो भोगने से भी समाप्त हो जाते हैं। तो आप कहेंगे कि नाम जब से सारे पाप कट जाते हैं, तो यदि विश्वास करें तो पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जो साक्षात राधा रानी का स्वरूप भीतर से हो चुके थे, वो भी भजन करते थे। उनको कैंसर क्यों? फिर उनका पाप क्यों नहीं कटा नाम जप करने से? वो तो भजन करते थे, उनका तो विश्वास पूरा था ना, तो उनका क्यों नहीं कटा? इसका उत्तर है कि उन्होंने काटने नहीं दिया। जो सच्चे संत साधक होते हैं तो वो कहते हैं कि नाम जप हम तत् सुख सुखिया भाव से कर रहे हैं, अपने प्रिया प्रीतम के लिए कर रहे हैं, उनके प्रेम प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, पाप काटने के लिए और न ही आत्म कल्याण के लिए हम भजन करते हैं। उनका भजन बड़ा पावरफुल होता है, इसलिए भगवान ऐसे भक्तों के अधीन हो जाते हैं। वो अपने सारे पाप अपने शरीर पर लेकर, अपने ही नहीं अपने शिष्य सेवकों के पाप भी अपने ऊपर लेकर सारे काटते हैं, दर्द के मारे कर रहते हैं, लेकिन तब भी भगवान से नहीं कहते कि हमारा रोग दूर कर दो। नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं करना। ये नाम जप हम आपके लिए कर रहे हैं, आपके प्रेम प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, न कि अपने लिए कर रहे हैं। तो उनमें तत् सुख सुखिया भाव होता है, इसलिए ऐसा। फिर आप कह सकते हैं कि फिर भगवान, यदि वो नहीं भगवान से मांगते कि हमारा कैंसर का रोग दूर कर दो, तो भगवान अपनी तरफ से कर दे। इसका उत्तर है, अपनी तरफ से करने का भगवान का नियम नहीं। और भगवान भी यही चाहते हैं कि जीव अपने कर्मों का फल भोग करके समाप्त कर ले, भजन को निष्काम ही रखे। और दूसरा, सिद्ध महापुरुषों के द्वारा भगवान एक आदर्श भी प्रस्तुत करते हैं कि देखो, दुख संकट बड़े बड़े संतों के जीवन में भी आते हैं, कैंसर जैसी व्याधियां आती हैं, लेकिन तब भी वो अपने नाम जप को निष्काम रखते हैं, कभी मुझसे प्रार्थना नहीं करते। क्योंकि जब तक निष्कामता नहीं आएगी तब तक भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं होती। तो संसार की दुखों की निवृत्ति और संसार के सुखों की प्राप्ति, ये दो बातें तो महापुरुष में होती नहीं। वो तो कहते हैं बड़े बड़े दुख संकट अपने लोगों के भी मेरे ऊपर आ जाए, मैं भोगने को तैयार हूँ, लेकिन मैं जो भजन करता हूँ आपके लिए करता हूँ। जैसे प्रहलाद के जीवन में कितने बड़े बड़े संकट आए, अग्नि से जलाया गया, लेकिन प्रहलाद ने एक बार भी भगवान से प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मुझको बचा लो। यहाँ तक कि भगवान उनके सामने खड़े हैं, वरदान मांगो, उन्होंने वरदान मांगा नहीं, नहीं चाहिए कुछ भी, जीना ही ना चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासु उर सोरा उर निज गे। कुछ नहीं चाहते सच्चे संत, सच्चे भक्त। इसलिए उनके नाम में इतनी पावर है, वो अपने सारे पाप काट करके भोगने ना पड़े, लेकिन तब भी वो ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि वो सच्चे संत हैं। वो धर्म का तत्व जानते हैं, आध्यात्म का तत्व जानते हैं। वो हमेशा तत्व सुख सुखिया भाव से भावित रह करके
अपनी भक्ति को निष्काम रखते हैं और अपने अनेक जन्मों के जो पापों के कारण से बुरा प्रारब्ध बना है उस प्रारब्ध को अपने ऊपर लेकर सब भोग लेते हैं, लेकिन भगवान से कुछ नहीं कहते। और इन संतों में पावर इतनी होती है कि दयावश दूसरे की श्रद्धा प्रेम विश्वास निष्ठा भी देख करके उनके दुखों को दूर कर देंगे। इनके आशीर्वाद से औरों के दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन ये अपना कभी नहीं करते। ये संतों का स्वभाव। रही बात, आपने कहा था एकादशी व्रत क्या सारे पापों को काट सकते? बिल्कुल काट सकती है, लेकिन काम एकादशी उतना ही करेगी जितना आपका श्रद्धा है, आपकी जितना आपका विश्वास है उतना ही एकादशी काम करेगी। यदि आप इतना मानने लगे 100% की एकादशी सारे पाप नष्ट होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। बाकी यह है कि यदि आपके पास इतनी ऊंची निष्ठा है एकादशी के प्रति, इतना ऊंचा आपके पास ज्ञान है, श्रद्धा विश्वास है, तब तो आप सच्चे संत हो गए। तब तो आप नहीं कहेंगे कि एकादशी से मेरे पाप कट जाएं, बल्कि यही कहेंगे कि इस एकादशी व्रत के बदले में मैं कुछ नहीं मांगता हूँ केवल भगवत प्रेम प्राप्ति।